Good afternoon, dear students. A very warm welcome. Hope you all are enjoying and going through the videos and doing in your homework regularly. Now, see, students. Coming to page number 19. Let's recall. यानी कि can you recall? Chapter number 4. Altitudes and medians of a triangle. Altitude मतलब मध्य का, सॉरी ऊंची मतलब जिसे ऊंचाई बोलते हैं, एंड मीडियन मतलब मध्य का। देखिए, ट्रायंगल की अल्टीट्यूड एंड मीडियन हमें अभी इस चैप्टर को शुरुआत करना है। ट्रायंगल के अल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में हमें जानकारी देनी है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है लेट्स रिकॉल। मतलब क्या, आपने लास्ट स्टैंडर्ड में आपने ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा, जो पढ़ा है उसके हमें सिर्फ क्या करनी है, रिकॉलिंग करनी है। जैसे कि इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के एंगल्स के बाइसेक्टर्स एज वेल एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना ही नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपने देखा, मतलब सीधा विभाजक। उसके बाद इट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जब ट्रायंगल की साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा। दिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस आर, और जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्करेंस पॉइंट मतलब क्या, जिसे एक संपात एक दूसरे को टच करने वाले या छेदने वाले जो पॉइंट है, मतलब दो लाइंस थ्री लाइंस अगर जिस पॉइंट में एक दूसरे को टच होती है उसे कॉन्करेंस बोलते हैं, एक संपात मराठी में। आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, दिस पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस के जो पॉइंट्स होते हैं इन सेंटर और सर्कम सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या, अंदर के पॉइंट्स, और सर्कम सेंटर मतलब क्या, परिकेंद्र मतलब बाहर के पॉइंट्स। अब इनके जो पॉइंट्स होते हैं उसे कहा जाता है सर्कम सेंटर और इन सेंटर। देखिए, एक्टिविटी दी गई है आपको यहाँ पे, एक ड्रॉ अ लाइन, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके आउटसाइड में एक पॉइंट लीजिए, मतलब आउटसाइड द लाइन, किसके लाइन आउटसाइड में, लाइन के आउटसाइड में। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब उस लाइन को आपको परपेंडिकुलर करना है फ्रॉम द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए सेट स्क्वायर, मतलब सेट स्क्वायर के हेल्प से आपको जो पॉइंट मिलेगा उससे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस लाइन को परपेंडिकुलर। अब इस स्टैंडर्ड में, मतलब 7th स्टैंडर्ड में, इस चैप्टर में हमें अभी क्या पढ़ना है, देखिए। अल्टीट्यूड फर्स्ट पॉइंट, जिसे ऊंचाई बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं ऊंची। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। परपेंडिकुलर सेगमेंट मतलब क्या, जो सीधा सेगमेंट होता है, ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स मतलब जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, ऑन द साइड अपोजिट मतलब जो उसके अपोजिट साइड के वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो उसे उस ट्रायंगल की ऊंचाई बोलते हैं। देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की गई है, मैं आपको बताती हूँ। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC में देखिए, ये जो ट्रायंगल अभी निकाला है, इस ट्रायंगल में आपको क्या कर, ट्रायंगल क्या है, ABC। इसकी तीनों साइड AB, साइड AC एंड साइड BC। तो यहाँ पे सेगमेंट AP, देखिए साइड BC पे अपोजिट वर्टेक्स से, साइड BC के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स A। इसमें से क्या किया गया है, A में से साइड BC पे क्या किया गया है, अल्टीट्यूड ड्रॉ की गई है। अल्टीट्यूड मतलब क्या, ऊंचाई ड्रॉ की गई, इसीलिए AP को बोलते हैं इस ट्रायंगल की ऊंचाई, यानी कि अल्टीट्यूड ऑन द बेस BC। किस पे, साइड BC पे या बेस BC पे ड्रॉ की गई है, AP को अल्टीट्यूड बोलते हैं। टू ड्रॉ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। ड्रॉ एनी ट्रायंगल XYZ, आपको कौन सा भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या है, XYZ। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स X ऑन द साइड YZ। अभी आपको क्या करना है, वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम वर्टेक्स X, X पॉइंट से,
ऑन द साइड वाई जेड, और वाई जेड की साइड जो है वो आपको क्या करनी है, सेट स्क्वायर से ड्रॉ करनी है। नेम द पॉइंट वेयर इट मीट्स साइड वाई जेड एज आर। अब वाई जेड पे वो परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट में मीट होता है, मीट मतलब क्या, टच होता है या मिलता है पॉइंट आर में। सो सेगमेंट एक्स आर इज एन अल्टीट्यूड ऑन साइड वाई, तो साइड वाई जेड के ऊपर की सेगमेंट एक्स आर क्या है, अल्टीट्यूड है। कंसिडरिंग साइड एक्स जेड एज ए बेस, ऐसा समझ लीजिए कि एक्स जेड क्या है, उसका बेस है। ड्रॉ एन अल्टीट्यूड वाई क्यू ऑन साइड एक्स जेड, अब आपको क्या करना है, साइड एक्स जेड पे वाई क्यू इस अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। देखिए एक्स जेड पे वाई क्यू मतलब क्या, वाई में से, देखिए वाई इस वर्टेक्स में से जेड एक्स साइड पे, तो क्या आएगा, सेगमेंट वाई क्यू। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सेगमेंट देखिए वाई में से पॉइंट जेड एक्स पर, ये जो हुआ इसे कहते हैं मीडिया, सॉरी अल्टीट्यूड। देखिए अब क्या है, इसीलिए क्या हुआ, सेगमेंट वाई क्यू परपेंडिकुलर सेगमेंट एक्स जेड। अब उसी तरीके से कंसिडर साइड एक्स वाई एज ए बेस, अब आप एक्स वाई को बेस मान लीजिए। ड्रॉ एन अल्टीट्यूड जेड पी को आपको एक्स वाई पे ड्रॉ करना है, तो सेगमेंट जेड पी परपेंडिकुलर सेगमेंट एक्स वाई। देखिए फिर से बताती हूँ मैं, आपको क्या करना है, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब एक्स वाई आपका बेस है, तो जेड में से आपको क्या करना है, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, और उसे क्या नाम देना है आपको, पी। देखिए पी नाम देने के बाद जेड पी क्या होगी, आपकी अल्टीट्यूड होगी। सो सेगमेंट एक्स आर, सेगमेंट वाई क्यू, सेगमेंट जेड पी आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एक्स आर, वाई क्यू और जेड पी को ट्रायंगल एक्स वाई जेड की अल्टीट्यूड्स कहते हैं। नोट दैट द थ्री अल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ध्यान में रखिए और समझिए कि ये जो तीनों हमने ऊंचाई ड्रॉ की है या अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, वो सभी क्या है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या, एक रूप है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब कॉन्करेंस मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ, जिसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर, मतलब क्या, लंब केंद्र उसे कहा जाता है। तीनों पॉइंट्स, तीनों लाइंस या तीनों अल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट में एक दूसरे को टच हुए हैं उसे कहा जाता है ऑर्थोसेंटर, और इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ, और वो लेटर ओ से डिनोट किया गया है। मतलब क्या, जेड पी, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, जेड पी, एक्स आर और वाई क्यू, ये क्या है, इस ट्रायंगल की अल्टीट्यूड्स होती है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे है द लोकेशन ऑफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर की लोकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए एक्टिविटी फर्स्ट, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ड्रॉ ऑल इट्स, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और उसके सारे अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कीजिए। राइट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, देखिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी इज ए राइट एंगल, देखिए ए बी, बी सी बेस है और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब उन्होंने क्या पूछा है हमें, राइट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उसके कॉन्करेंस पॉइंट लिखिए। अब जैसे कि पॉइंट वर्टेक्स बी से साइड ए सी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, अब बी सी से मतलब पॉइंट ए से बी सी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, और सी से ए बी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ की है, और इसीलिए ये जो तीनों, देखिए मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, बी डी तो ड्रॉ की गई है मतलब ए सी पे, अब हम सी से ए बी पे ड्रॉ करेंगे और ए से हम बी सी पे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसे अगर हमने यम ऐसा नाम दिया तो क्या होगा, वो उसका कॉन्करेंस पॉइंट होगा। एक्टिविटी सेकंड देखिए, ड्रॉ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब आपको एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से बिगर और 180 से स्मॉलर, एंड ऑल इट्स अल्टीट्यूड, उसके तीनों अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं।
डू दे इंटरसेक्ट इच अदर, तो वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं क्या? ड्रॉ द लाइन्स कंटेनिंग द अल्टीट्यूड्स, ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। देखिए क्या वो तीनों लाइन्स या तीनों अल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं। ड्रॉ द लाइन्स कंटेनिंग द अल्टीट्यूड, अब क्या करनी है आपको, जो अल्टीट्यूड आए हैं उससे आगे आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है। ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर अब फिर जो लाइन्स आपकी कॉन्करेंट आई उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। थर्ड एक्टिविटी क्या है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो कि क्या होता है 90 डिग्री से स्मॉलर। ट्रायंगल एबीसी एंड ऑल इट्स मीडियन, और उसके मीडियन। ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर, और उसके ऑर्थो सेंटर का भी आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी मीडियन हुई, साइड बीसी पे एडी, साइड एबी पे सीएफ, और साइड एसी पे बीई, और उसके ऑर्थो सेंटर का नाम क्या है ओ। देखिए नीचे क्या दिया गया है, नाउ आई नो द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट। देखिए ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होते हैं, दैट मीन्स दे आर, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से वो अल्टीट्यूड्स पास होते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और उस कॉन्करेंस के पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, और उसे वो ओ से डिनोट किया जाता है। ऑर्थो सेंटर मतलब ओ से ही डिनोट किया जाता है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, तो उसका राइट एंगल का वर्टेक्स होता है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, वो क्या होता है ट्रायंगल के बाहर आता है। तो द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर यानी कि इंटीरियर पार्ट में आता है। देखिए आपको क्या करना है, वो सारी फिगर्स ड्रॉ करनी है, और ये जो तीनों पॉइंट्स यानी कि कॉन्करेंट पॉइंट्स, ऑर्थो सेंटर, और जो तीनों पॉइंट्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ऑर्थो सेंटर मतलब, फिर उसके बाद अल्टीट्यूड मतलब, वो आपको सभी आपको लिखना है। ओके, यहाँ ये जो डेफिनेशन दी गई है, बड़े बड़े पॉइंट्स दिए गए, वो आपको आपको आपके नोटबुक में मेंशन करने हैं। ओके।